नमस्ते। प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है भक्ति काल के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि संत, सबसे ज़्यादा मैं समाज सुधारक कहना चाहता हूँ। समाज सुधारक कबीर के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। खासकर जब भी हम कबीरदास के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले हम गुरु याद आते हैं। हम सब जानते हैं भारतीय परंपरा में गुरु के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत विशिष्ट स्थान है। श्रीमन नारायण भी रामावतार में या कृष्णावतार में गुरु के पास जाकर ही विद्या का अर्जन किया। इससे ये विदित होता है कि भारतीय सनातन धर्म में गुरु का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। आज ऐसे गुरु के बारे में संत कबीरदास जी के विचार क्या है, अब इससे संबंधित कुछ बातें मैं आपके साथ कुछ साझा करना चाहता हूँ। भक्तकालीन सभी संतों में से कबीर की वाणी सबसे अधिक सशक्त एवं सक्षम है। कबीर ने तत्कालीन समस्त धर्म साधनाओं, उपासना पद्धतियों, साधना प्रणालियों आदि का गहन अध्ययन करके अपने विचार प्रकट किए हैं। साथ ही वे उच्च कोटि के साधक भी हैं। कबीर का साहित्य जनजीवन को उन्नत बनाने वाला है, मानवता का पोषक है, विश्व बंधुत्व की भावना को जागृत करने वाला है। कबीर की साधना में गुरु को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है। कबीर की दृष्टि में गुरु गोविंद से भी बढ़कर हैं, क्योंकि हरि रूटें गुरु टौर हैं, गुरु रूटें नई टौर कहते हैं। कहकर कबीर गुरु को सबसे बड़ा आश्रय स्थान माना है, जो ईश्वर के रूठने पर भी भक्त की रक्षा करता है। किंतु गुरु भी उच्च कोटि का होना चाहिए, वह ज्ञान का भंडार होना चाहिए, उसमें शिष्य के पथ प्रदर्शन की पूर्ण क्षमता होनी चाहिए और वह भी सच्चा साधक होना चाहिए। ऐसे गुरु को कबीर ने सतगुरु के नाम से अभिहित किया है तथा उनकी अनंत महिमा का गुणगान किया है। कबीर के संबंध में एक रूढ़ धारणा बन गई कि ये पढ़े लिखे नहीं है। इसकी पुष्टि में बीजक में संकलित एक दोहा बार बार उद्धृत करते हैं। मस कागज चियो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारु जुग को महात्म मुख ही जनाई बात। इस प्रकार इस दोहा बार बार इसकी चर्चा करते हैं। वास्तव में प्राचीनतम संग्रह कबीर ग्रंथावली में यह नहीं है। कबीर तो शायद चारु जुग महात्म कहने का दावा नहीं करते। यह उस कबीर पंथी धारणा का प्रतिफलन है जिसके अनुसार कबीर चारों युगों में अवतरित हुए थे। यदि इसे उनकी प्रामाणिक रचना मान भी लिया जाए तो भी इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वे एकदम बिना पढ़े लिखे थे। वे सच्चे अनुभूति को पढ़ाई लिखाई का अंग नहीं समझते थे। बीजक में भी कहते हैं, मस बिन दावत कलम बिन, कागज बिन अक्षर सुधि होई। इसके अनुसार पोती पढ़ पढ़ जगमवा पंडित बयान होई। कबीर ने ऐसे ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता स्वीकार की। गुरु सैद्धांतिक ज्ञान के साथ प्रयोगात्मक ज्ञान का भी धनी होता है। वह श्रवण और मनन के साथ दर्शन भी करता है। वास्तव में ऐसा ही गुरु बनने के योग्य है। मैं यहाँ फिर गुरु के बारे में आमतौर पर साधारण लोग गुरु या गुरुजी इस प्रकार शब्दों का प्रयोग करते हैं। वास्तव में ये पाठ पढ़ाने वाले, मैं भी पाठ पढ़ाता हूँ, मैं भी इस गुरु शब्द के लिए योग्य नहीं मानता हूँ, क्योंकि वास्तव में भारतीय सनातन धर्म में गुरु का वास्तविक अर्थ ये है कि गुरु आपको आध्यात्मिक मार्ग में भगवान की ओर, मोक्ष की ओर, मोक्ष मार्ग में आपको पथ प्रदर्शन करके मोक्ष की ओर अग्रसर करने के लिए, अग्रसर होने के लिए और ले जाने के लिए
सही पथ प्रदर्शन करने वाला ही वास्तव में वास्तविक भारतीय सनातन धर्म के अनुसार गुरु है। कबीर को भी ऐसे ही सदगुरु मिल गए थे, जिन्होंने दायरे बंधाकर कबीर को स्थित प्रज्ञ बना दिया। भगवत भक्तों में उनकी स्थापना हुई और वे मानसरोवर के तट पर बैठकर हीरे का वाणिज्य करने लगे। सात्विक निर्मल प्रशांत प्रकाश की अवस्था में पहुंचकर दूसरों को ज्ञान लोक से आलोकित करने लगे। जिस दिन से महागुरु रामानंद ने कबीर को भक्ति रूपी रसायन दी, उस दिन से उन्होंने सहज समाधि की दीक्षा ली। आंखें मूंदने और कान रूंदने के टंटे को नमस्कार कर लिया। मुद्रा और आसन की गुलामी को सलामी दे दी। उनका चलना ही परिक्रम हो गया, कामकाज ही सेवा हो गई, सोना ही प्रणाम बन गया, बोलना ही नाम जप हो गया और खाने पीने ने ही पूजा का स्थान ले लिया। हठयोग के टंटे दूर हो गए। खुली आंखों से ही उन्होंने भगवान के मधुर मादक रूप को देखा। खुले कानों से ही अनहद नाद सुना। उठते बैठते सब समय समाधि का आनंद पाया और अत्यंत उल्लास के आवेग में उन्होंने घोषित किया कि साधो सहज समाधि बलि, गुरु प्रताप जा दिन तय उपजी, दिन दिन अधिक चली, जह तह डोलो सोई परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा, जब सोओ तब करो दंडवत, पूजो और न देवा। कबीर से पूर्व ही भारत में गुरु की महत्ता प्रतिष्ठित हो गई थी। कबीर दास ने उसी परंपरा को मुकर करते हुए गुरु को गोविंद से भी अधिक ऊंचा स्थान प्रदान किया। गुरु गोविंद दो कड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। कबीर दास गोविंद से मिलाने वाले गुरु का गुणगान अनेक रूपों में करते हैं। उनकी दृष्टि में गुरु असाधारण और अलौकिक पराक्रम दिखाने वाला शूर है। उसके साकी रूपी वाणी की चोट बाहर नहीं दिखाई पड़ती, किंतु उनकी चोट लगते ही शिष्य का अंतःकरण इस प्रकार विद्ध हो जाता है कि उसका विकृत रूप तो नष्ट हो ही जाता है, साथ ही प्रेम की पीर उत्पन्न होने से वो परम प्रिय से मिलने के लिए आकुल भी हो उठता है। ऐसा महत्वपूर्ण गुरु किसी प्रकार के दोष से युक्त नहीं हो सकता। सतगुरु के बारे में कबीर का कहना देखिए, सतगुरु समान को सगा, सोधि सही न दाती, हरिजी समान को हितो, हरिजन सही ना जाती। अर्थात सच्चे गुरु के सामने कोई अपना नहीं। परमत्व की खोजियों के समान कोई दाता नहीं, परमात्मा के समान कोई भलाई करने वाला नहीं, तथा भगवत भक्तों के समान कोई जाति नहीं, क्योंकि सगे संबंधी सांसारिक भलाई करते हैं। गुरु परमात्मा से मिलाता है, दाता सांसारिक नश्वर वस्तुएं देता है, तत्व का खोजी तत्व से साक्षात्कार कराकर अमरता प्रदान करता है। अन्य व्यक्ति सांसारिक विषय संबंधी भलाई करते हैं, परमात्मा अपने में मिला लेता है, तथा अन्य जातियां कुछ सांसारिक स्वार्थों के आधार पर गठित होती हैं, किंतु हरि भक्ति रस के आस्वादन के लिए संगठित होते हैं, जिसमें स्वार्थ की गंध नहीं। सतगुरु हमेशा शिष्यों के अहम भाव को जड़ से मिटाता है। इस प्रकार के सतगुरु का वर्णन कबीर के शब्दों में हम देखेंगे। सतगुरु मारिया बाण भरी, दरी करी सूदी मूठी, आंगी उघाड़े लागिया, गई दवा सो फूटी। मतलब यह है कि सतगुरु ने शब्द रूपी बाण को पूरा खींचकर लक्ष्य भेद के उपयुक्त सीधी मूठ करके मुझ पर छोड़ दिया। मेरे वस्त्रहीन शरीर पर उसके लगते ही दावाग्नि सी अर्थात दवा रूपी अग्नि सारे शरीर में फूट पड़ी। सारा का सारा अहम भाव जलकर राख हो गया। कबीर गुरु की महानतम कृपा के बारे में इस प्रकार विचार व्यक्त करते हैं कि पीछे लाग जाई था लोक वेद के साथी, आ गई तय सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। इसका मतलब यह है कि कबीर का कहना है कि मैं लोकाचार एवं वेदाचार को मानता हुआ, सबका अंधानुसरण करता हुआ अज्ञान के अंधकार में चला जा रहा था।
सौभाग्यवश सामने से आते हुए गुरु मिल गए। उन्होंने ज्ञान दीपक मेरे हाथ में रख दिया। कबीर गुरु महिमा का उल्लेख इस प्रकार किया है। कबीर गुरु गारवा मिलिया, रली गया आटे लूंगा, जाति पांति कुल सब मिटे, नाव धरोगे कौन। इसका अर्थ यह है कि गुरु गले लगाकर क्या मिले, मानो आटे ने चुटकी भर नमक को अपने में मिला लिया, उनसे अभेद अवस्था प्राप्त हो गई। अब मेरी कोई जाति पांति नहीं, कोई मेरा नाम ही क्या रखेगा। इस प्रकार कबीर गुरु महिमा का उल्लेख किया है। कबीर सदगुरु के अभाव में आने वाले दुष्परिणामों के बारे में भी इस प्रकार वर्णन किए हैं। जाका गुरु भी अंधला, चेला करा निरंतर, अंधे अंधा टेलियां दूने कूप पड़ंत। इसका अर्थ यह है कि जिस शिष्य का गुरु अज्ञान के पर्दे के कारण अंधा है, वो गुरु से बढ़कर अंधा है। परिणाम यह होता है कि गुरु मार्ग नहीं बता पाते और माया की दिशा में एक दूसरे को टेलते हुए वे दोनों नरक कूप में गिर पड़ते हैं। कबीर दास अपने को धन्य मानते हुए कहते हैं कि यह अच्छा हुआ कि मुझको सतगुरु मिल गए। यदि ऐसा नहीं होता तो बड़ा भारी अनिष्ट होता। मैं शलभ की दृष्टि के लिए हुए भोग दीपक को ही परम काम्य समझकर उसमें पड़ जाता। कबीर कहते हैं कि गुरु की कृपा से ही माया से बच सकते हैं। माया दीपक नर पतंग, ब्रह्म ब्रह्म युवई पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान तय एक आध उभरंत। इसका मतलब यह है कि माया दीपक के समान आकर्षक है। मनुष्य उसके प्रति पतंगों का प्रेम लिए बढ़ते रहते हैं तथा चक्कर काटते हुए उस पर निछावर होते रहते हैं। केवल एक आध गुरु की कृपा से बच पाते हैं। इस संसार रूपी भवसागर से गुरु जिस प्रकार रक्षा करता है उसका वर्णन अब देखेंगे। बूढ़े ते पर उभरे, गुरु की लहरी चमकी, बेरा देखा जर्जरा, उतरी पड़े फरंकी। अर्थात भवसागर में हम डूब ही गए थे, गुरु की ज्ञान लहर तभी चमक पड़ी। उसके प्रकाश में हमने देखा कि हमारा तन रूपी बेड़ा अत्यंत जर्जर है, अतः उससे शीघ्रता के साथ बाहर कूद पड़े, शरीर से अनासक्त हो गए। गुरु और गोविंद दोनों की अभिन्न स्वरूप का भी एक जगह चित्रित करते हैं। गुरु गोविंद तो एक हैं, दूजा यहू आकार, आपा मेठ जीवन में है तो पावे करतार। अर्थात गुरु और गोविंद आत्म रूप अभिन्न है, अंतर तो मायात्मक शरीर के कारण है। अतः यदि जीवितावस्था में अपने अहम भाव को मिटाकर शिष्य मृतक तुल्य बन जाए तो वह परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। कबीर सतगुरु की महिमा का वर्णन इस प्रकार करते हैं, उनके शब्द में देखें। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाडिया, अनंत दिखावन हार। अर्थात गुरु अनंत उपकार करने वाला होता है, उसमें अनंत दृष्टि प्रदान करने की शक्ति होती है और वो उस अनंत एवं असीम ब्रह्मा का साक्षात्कार कराने में समर्थ होता है। सद्गुरु अपने शिष्य को ज्ञान का ऐसा दीपक प्रदान करता है जिससे वह ठीक मार्ग पर चल सके और वेद विहित एवं लौकिक मार्ग का आंख बंद करके अनुसरण ना करे। कबीर ने केवल सद्गुरु की ही सेवा करने के लिए आग्रह किया है और इस गुरु सेवा को भक्ति का एक अनिवार्य साधन घोषित करते हुए कहते हैं कि गुरु सेवा से भक्ति कमाई कहकर कबीर ने स्वयं गुरु सेवा के द्वारा ही भगवत भक्ति की प्राप्ति की ओर संकेत किया है। कबीर अपने जीवन में गुरु को सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अनुपम स्थान दिया है। यथा कबीर बादल प्रेम का हम पर बरस्या आई, अंतर बीगी आत्मा हरि भई बनराई, परे पूरे सु परछा बया, सब दुख मेलिया दूरी, निर्मल कीन ही आत्मा ताएं सदा हजूरी। धन्य है वे गुरु, वे सचमुच उस भ्रमरी के समान है जो निरंतर ध्यान का आभास कराकर कीट को भी भ्रमरी अर्थात तितली बना देती है। कीड़ा भ्रमरी हो गया, नई पांखें फूट आई, नया रंग छा गया, नई शक्ति स्फुरित हुई। उन्होंने जाति नहीं देखी, कुल नहीं विचारा,
अपने आप में मिला लिया। नाले का पानी गंगा में जाकर गंगा हो जाता है। कबीर गुरु में मिलकर तद्रूप हो गए। धन्य हो गुरु, तुमने चंचल मन को पंगु बना दिया। तत्व में तत्वातीत को दिखा दिया। बंधन से निर्बंध किया, अगम्य तक गति कर दी। केवल एक ही प्रेम का प्रसंग तुमने सिखाया। पर कैसा अचरज है कि इस प्रेम मेघ की वर्षा ही यह सारा शरीर भीग गया। इस प्रकार कबीर ने गुरु को ही सबसे प्रमुख और मुख्य स्थान दिया है। धन्यवाद। इस पर जरूर आप अपने जो प्रतिक्रिया व्यक्त करने का कष्ट करें। धन्यवाद।